आँखों में सफलता के सपने संजोए, गांव से शहर की ओर पलायन करता अंकित आज आसमान की ओर देख यह दुआ करने लगा कि प्रभु, अगर मुझे अपनी मंजिल मिली तो मैं इस गांव का पहला मंदिर बनवाऊंगा, ताकि फिर किसी को खुले आसमान में देखकर यह दुआ ना मांगनी पड़े। मंदिर की चौखट पर अपना सर रख अपनी अरदास आप तक पहुंचा सके। इतना कहकर अंकित निकल पड़ा अपनी मंजिल पाने को शहर की ओर। समय अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा था, वह बीत रहा था। एक दिन उसी गांव से एक मूर्तिकार निकल रहा था। उसकी नज़र अचानक उस पत्थर पर पड़ी जो दूर से ही उसे अपनी चमक के प्रभाव से मंत्रमुग्ध कर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुदरत ने उस कलाकार को अपनी कला प्रदर्शन का एक नायाब मौका दिया हो। मूर्तिकार गया उस पत्थर के पास, अपने पिट्ठू से निकाले छेनी हथौड़े, और जैसे ही मूर्ति रूप देने के लिए उसने पत्थर पर छेनी टिकाकर पहला प्रहार हथौड़े से करना चाहा, उससे पहले ही पत्थर बोल पड़ा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तराश कर एक सुंदर सी मूर्ति का स्वरूप दे रहा हूँ। अरे नहीं, मैं जैसा हूँ मुझे अपने हाल पर छोड़ दो, मैं नहीं सह सकता ये छेनी हथौड़े की मार। मूर्तिकार औजारों के साथ अपने जज्बातों को भी समेट कर चल दिया, मगर दिल में मलाल सा रह गया था। वह कुछ दूरी पर एक पेड़ की छांव में ठहरा और बैठ गया। पेड़ की ओट में पड़ा एक पत्थर उससे बोला, महाशय, आपको क्या चिंता है? मुझे आपके चेहरे पर उदासी की शिकन दिखाई दे रही है। मूर्तिकार ने पत्थर को सारी बात बता दी। पत्थर बोला, आप मुझ पर अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए, मैं आपके छेने की, हथौड़े की हर मार को सह जाऊंगा। माना कि कुदरत ने मुझे वो चमक, वो गॉड गिफ्ट नहीं दिया, मगर मैं आत्म संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। आप उठाइए छेनी हथौड़ा। मूर्तिकार ने देखते ही देखते पत्थर को एक अनूठी प्रतिमा के रूप में तराश दिया और उसे उसी पेड़ के नीचे रख दिया। आते जाते लोगों की नज़र मूर्ति पर पड़ती तो बस उसमें खो से जाते। कुछ अरसे बीते। आज अंकित का फिर उसी गांव में लौटना हुआ। और ये क्या, अंकित सिर्फ अंकित न रहा, ये अपनी चाहत के अनुसार एक बिलीनियर बन चुका था। और आज गांव में कदम रखते ही अंकित ने एक भव्य मंदिर निर्माण का कार्य जोरों शोरों से शुरू कर दिया। मंदिर बनकर तैयार हुआ। अब बारी आई मूर्ति स्थापना की। गांव के लोगों द्वारा चर्चित उस मूर्ति की सुंदरता का बखान सुन अंकित ने मंदिर में उसी मूर्ति की स्थापना करवा दी। मामूली सा पत्थर हुआ करती थी जो मूर्ति, आज उसके सामने बड़ी बड़ी हस्ती भी श्रद्धालु बनकर शीश झुकाते हैं। अरे रुको, बात समाप्त थोड़ी हुई। समस्या तो अब आई थी, श्रद्धालुओं द्वारा लाई जाने वाले नारियल प्रसादी का कि इनको कहाँ फोड़ा जाए। पुजारी की नज़र अचानक उसी चमकीले पत्थर पर पड़ी जिसने कभी मूर्तिकार को नकारा था। उस पत्थर को पुजारी ने मंदिर की चौखट के पास रख दिया। सभी श्रद्धालु आते व नारियल को उसी पत्थर पर फोड़ते व मूर्ति के सामने नतमस्तक होते। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना